तो ब्रह्मा जी जो है भगवती की उस अदृश्य सत्ता की प्रार्थना करने लगे और भगवती जो तब है विष्णु के भीतर से तामसी स्वरूप में निकल के आकाश में स्थित हो गई। और नारायण उठे बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे प्रभु ये मधु और कैटब है, मैं तो आप ही से उत्पन्न हुआ हूँ। पालन करता ही तो विचार करता है ना कि अब मैं क्या करूं। अब घर बन गया तो अब गाड़ी ले लें, अब गाड़ी घर हो गया तो बड़ा मकान, बंगला, बिजनेस। हाँ, ये तो नारायण ही सोचता है कि अब बच्चों के लिए ऐसे कर दूं, माँ के लिए ऐसे कर दूं, पिता के लिए ऐसे कर दूं, या जो भी आपके आसपास हो उनके लिए सोचते, स्वयं के लिए सोचते। नारायण है, पालन करता सोचता है। बुद्धि उसी के पास जाती है, यानी ब्रह्मा उसी के पास जाते हैं कि बचाओ ये समस्या आ गई है। और उसके बाद में नारायण क्या करते हो? मधु और कैटब से युद्ध करते हैं। यानी सरल उदाहरण में एक बच्चा जो है मम्मी पापा को आके बोले मम्मी मम्मी मुझे ऐसे ये पड़ोस में ये तकलीफ हो रही है, या पिताजी मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, तो माताजी पिताजी जो है आजकल की भाषा में मम्मी पापा जो है वो बोलते हैं कि ठीक है हम देखते हैं। उनसे जाके वो बात करते हैं, लड़ते हैं, क्यों हमारे बच्चे को ऐसे बोला। तो नारायण भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। बुद्धि चले जाती है पालनकर्ता के पास, और पालनकर्ता फिर लड़ता है कि भाई क्या बात है, कैसे समाधान करें। तो नारायण ने मधु और कैटब के साथ लड़ाई की 5000 वर्ष तक। 5000 वर्ष क्यों लिखा, ये विचारने की बात है। थोड़ा आप भी सोचना। मैंने जो सोचा उसमें ये मिला, पंचतत्व का शरीर मिला है, और हम लोग शून्य ही शून्य में तो चल रहे हैं, शून्य ही शून्य में तो चल रहे हैं, और शून्य में ही यानी इल्यूजन में ही हम अपने जीवन को बिता देते। इसके लिए शायद ऐसा बोला है, या हम इन पंच तत्व के शरीर से हम बस लड़ते ही रह रहे हैं, हम इससे कुछ अच्छा तो कर ही नहीं रहे, उसकी सत्ता को समझ ही नहीं पा रहे, जो तीनों लोगों की सत्ता है उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो। शायद इसलिए सोचिएगा, किसी को कुछ नया जवाब हो तो कल बताइएगा। थोड़ा काम आप लोग भी करिए ना भाई, पता तो चले कि सुन रहे हो अच्छे से। होमवर्क करके आना कल सब जगह। कथा जीवन जीना सिखाती है। 5000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद नारायण थक गए। अर्थात जब कोई समस्या आती है और उससे हम लड़ते हैं बुद्धि का बल लेकर, तो हम उससे पार नहीं कर पाए और थक जाएं, तब क्या करना चाहिए। ये आपकी लाइफ सिचुएशन यहाँ दिख रही है। आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप लगातार उसके साथ लड़े जा रहे हैं और थक गए, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। नारायण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मधु कैटब के साथ लड़ रहे हैं, अभी उसने मीठे से कुछ ऐसा बोल दिया, उसने कल तीखे से ऐसा बोल दिया, वो मधु बन के बोल रहा है, वो कैटब बन के बोल रहा है, आप उसमें अटक गए। व्हाट नेक्स्ट? नारायण को समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, कोई और चीज पीछे है। तो उन्होंने कहा मधु और कैटब आप दो हो और मैं अकेला हूं, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। युक्ति से काम लिया। जब स्थितियां ऐसी हो जाए तो युक्ति से काम लेना चाहिए। उन्होंने युक्ति से काम लिया। मधु और कैटब को कहा भैया तुम तो दो हो, मैं अकेला हूं, तो थोड़ा मुझे एक ब्रेक टाइम दे दो, थोड़ा मुझे विश्राम करने दो, आराम करने दो, फिर लड़ेंगे। उन्मत्त थे, राक्षस उन्मत्त होते हैं। फिर लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे। चलो ठीक है जाओ आराम करो। तो कभी कभी प्रॉब्लम को बल देने में ही सॉल्यूशन मिल जाता है। भैया आप बड़े, हमें आराम करने दो। जब आप ऐसा कह लो ना, तो थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम का भी ध्यान हट जाता है। और नारायण ने क्या करा? भगवती का ध्यान। यानी प्रॉब्लम जब सॉल्व ना हो लाइफ में, तो सब छोड़ के क्या करो? क्या करोगे? भगवती का ध्यान।
जिसको हम प्यार से माँ बुलाते हैं। और कोई माँ ऐसी नहीं है जो बच्चे के पुकारने पे विचलित ना हो जाए। कोई माँ ऐसी नहीं है। ऊपर से कितनी कठोर दिखे, 2 थप्पड़ भी लगा देगी, चपत भी लगा देगी, पर मन उसका कभी इतना कठोर नहीं हो सकता। चाहे वो संसार की माँ हो, चाहे वो पराम्बा हो। इतना आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी पराम्बा से भी वैसा ही रिश्ता बना लो जैसे आपकी जननी से है, जैसे आपकी अपनी माँ से है। इसलिए कथा को आपके जीवन की सिचुएशन के साथ जोड़ जोड़ के बता रहे, ताकि आप जीवन पर्यंत कथा भूल ही नहीं सकते आप। और किसी और को भी आसानी से समझा सकते हैं। भगवती ने कहा कि मैंने उनको वर दिया है इच्छा मृत्यु का, इस वजह से जो है वो तुमसे नहीं मर रहे। तब क्या करें? बोले ठीक है, अब आप जाएं, मैं मोहिनी रूप लेकर आ जाऊंगी, उनका ध्यान भ्रमित हो जाएगा और आप जो है उस समय उनको अपने वाक चातुर्य से इच्छा मृत्यु उनसे ले लेना, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु है। न हमेशा तीर कमान तलवार काम नहीं करती है, युक्ति काम करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वे वापस बाहर आए निंद्रा में से आराम से। बोले आ गए वापस? बोले आओ आओ। जो नारायण घबरा के हाथ जोड़ के गए थे कि मुझे कुछ समय दे दो आराम करने का, वो मधु और कैटब को बोलते आओ मधु कैटब आओ। तो मधु कैटब थोड़ा सा हैरान हो गए। मतलब जिससे आप डर रहे हो उसको बड़े प्यार से बुला लो तो निश्चित ही उसको लगे कि इसको अब क्या हो गया, इसका डर कहाँ चले गया। बोले कि मैंने ऐसे राक्षस और तुम जैसे 2 भाई आज तक नहीं देखे। मैंने अनेकों राक्षस देखे हैं और मैं अनेकों बार राक्षसों से लड़ा हूँ, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। यानी कि आप सामने वाले की ही पता है कि उसको मृत्यु देना है, फिर भी उससे इस तरीके से बात करें, मधु से मधु के जैसी बात करके उसकी मृत्यु के लिए उसे तैयार करवा दे। मधु यानी मीठा, मधु यानी शहद, और शहद यदि अधिक ले लो ना तो तकलीफ कर देती है। शहद अधिक ले लो तो तकलीफ कर देती है। तो मधु और कैटब जो है बोले ठीक है चलो चलो लड़ते हैं। इतने में माँ पराम्बा जो है मोहिनी के रूप में प्रकट हो गई। अब थे तो राक्षस, यानी संस्कार विहीन। राक्षस का अर्थ ये नहीं कि 4-5 सिंग लग गए, 2 सिंग लग गए। राक्षस का अर्थ ये कि जिनमें संस्कार नहीं है, जो संस्कार विहीन है। तो जो संस्कार विहीन होगा वो उसके अंदर आतुरता, कामुकता, लालच, लोभ तुरंत आ जाएगा। जो संस्कार वाला व्यक्ति होगा वो स्थिर होगा, धीर प्रकृति का होगा। धीमे धीमे उसको कोई चीज़ समझ में आएगी, उसके अनुसार वो अपने धर्म और कर्म को देखते हुए उसको लेगा या नहीं लेगा, या उस तरफ अपना ध्यान ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। यही राक्षस है और यही देवता है, यही सुर है और यही असुर है। जैसे अगर यहाँ पे ये साज बजे और सुर में गा ले तो मतलब आप लय में हैं, आप सृष्टि के ताल में हैं। और इससे विपरीत गा ले तो आप असुर हैं, यानी आप लय और ताल में नहीं हैं। और राक्षस और देवता का इतना ही अंतर है कि आप लय और ताल में नहीं हैं, या जो जिस तरह से धर्मयुक्त जीवन जीना चाहिए उस संस्कारों में आप जीवन नहीं जी रहे, या वो संस्कार आप में नहीं है। और संस्कार ऐसे नहीं आते, जैसे आपको संगीत सीखना पड़ता है वैसे संस्कार भी आपके भीतर उतारने पड़ते हैं। कुछ परंपराओं से आते हैं, कुछ सत्संग से आते हैं, सबसे ज्यादा कथा के आंगन से आते हैं। ये भी विधाता का एक कुछ अजीब लीला है कि सबसे ज्यादा यहाँ आते, कथाओं में लोगों का जीवन बदल जाता है। तो संस्कार विहीन तो थे ही, बनी बात है राक्षस। तो जैसे उन्होंने भगवती का मोहिनी रूप देखा आकर्षित हो गए। मोहिनी अर्थात जब मोह ले, जिसको देखकर आप फिर अपनी पलक ना हटा सके, कैरिस्मेटिक।
मोहिनी मीन्स कैरिस्मेटिक, मैस्मराइजिंग, मैस्मराइज कर दे आपको, ऐसा आकर्षित कर दे कि आपका ध्यान वहां से कहीं ना जा सके। तो ये जो है मैस्मराइज हो गए, मतलब इनका एकदम ध्यान उस तरफ चला गया, भगवती की तरफ। तो युद्ध में से मन हट गया। नारायण को कहा कि ठीक है, बहुत युद्ध कर लिया, कहो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे प्रसन्न हुए। तो नारायण ने कहा पक्का? बोले हाँ। बोले सोच लो। बोले बिल्कुल सोच लिया, जल्दी मांगो, क्या मांगना है मुझे। वहां उनका ध्यान भगवती के मोहिनी रूप की तरफ चला गया, उनमें कामुकता जाग गई, लोभ जाग गया कि ये स्त्री इतनी सुंदर है, हम इसके पास जाना चाहते हैं, इससे मिलना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है, मेरे द्वारा मर जाओ, मृत्यु को प्राप्त हो, मेरे हाथों से तुम मृत्यु को प्राप्त हो, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। फंस गए। अब क्या करते? ध्यान मोहिनी में था, इधर बोले ठीक है, अब प्रॉमिस दे चुके थे, हाँ बोल चुके थे। और एक बात ये अच्छी थी कि वो गिरगिट के जैसे रंग नहीं बदलते थे। हाँ, बदले तो भगवती उनको सजा दे सकती है, जो बोल दिया वो कर रही है। तो बोले ठीक है, फिर भी दिमाग लड़ाया। असुर जो संस्कार विहीन है, वो अंतिम समय तक उसकी बुद्धि उसी दिशा में जाती है। फिर दिमाग लड़ाया, ऐसी जगह मारो जहां पे जल ना हो। चारों तरफ जल ही जल था। कथा के प्रारंभ में हमने जाना कि सब कुछ जल में विलीन हो गया था। बोले जहां जल ना हो वहां मारो। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी जो जंघा है उसको बढ़ा के आप पानी के ऊपर लेकर आए और उस पर रख के उनका मर्दन कर दिया। इसीलिए हम पृथ्वी को विष्णु पत्नी कहते हैं, और उस समय पृथ्वी जो है मेदिनी कहलाई। इस तरीके से यहाँ पर मधु और कैटभ का मर्दन हुआ।